नमस्ते साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की विज्ञप्ति दोबारा आ चुकी है। उसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। उसके बारे में हमने एक वीडियो में आपको पूरी डिटेल दे दी गई है। विज्ञप्ति में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कि इनको फॉर्म भरना है, क्या फीस रहेगी, जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया था उनका क्या प्रोसेस रहेगा, उनको फीस दोबारा देनी पड़ी, ये सब जानकारी उस वीडियो में है। आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस पर जाकर उस वीडियो में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में हम राजस्थान हाईकोर्ट का जो कि 13 मार्च को जो पेपर हुआ था, 13 मार्च को 2022 का ही हुआ था, पेपर हुआ था 13 मार्च 2022 में हाईकोर्ट एलडीसी का जो ग्रेड सेकंड एलडीसी कलर के लिए पेपर हुआ था, उसके अपन आंसर की देखेंगे। ये आंसर की संशोधित आंसर की है, जो हाईकोर्ट के द्वारा जारी की गई थी। हाईकोर्ट के द्वारा ये जारी की गई संशोधित आंसर की है। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें तो इसे करें, हाईकोर्ट के पेपर की बात करें तो हाईकोर्ट के पेपर है ये राजस्थान हाईकोर्ट का, राजस्थान आरएससी का। इसमें एक हिंदी का पोर्शन होता है, एक इंग्लिश का पोर्शन होता है और एक राजस्थान जीके का पोर्शन होता है। हिंदी के 50 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 50 आते हैं और जीके की 50 आते हैं। टोटली 150 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे का टाइमिंग होता है अपने पास और 300 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये 300 मार्क्स तो ये हो जाते हैं, पेपर के हो जाते हैं 300 मार्क्स और 100 मार्क्स हो जाते हैं टाइपिंग से हो जाते हैं। अब अगर अपन इसके पेपर के आंसर की बात करें तो इसमें शुरुआती प्रश्न किसके आंसर की शुरुआती प्रश्न पेपर से दे रखा है, हिंदी में दे रखा है। हिंदी के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन और 100 नंबर के मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स होंगे। हम एक एक करके सब क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि अशुद्ध अर्थ युग्म शब्द कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है प्रासाद महल, प्रासाद कृपा, दारू दवा, दारू शराब, नीरा निपट, नीरा पेश विशेष, नियत नियुक्त, नियत भावना। तो इसमें अगर ऑप्शन देखो तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन क्या है, दारू की जगह यहाँ पर क्या आएगा, लकड़ी आएगा। बाकी ये बी ऑप्शन असंगत है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी प्रसाद का महल होता है, सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर देख रखा है कि जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी कौन सी होती है, जिसमें अपमान का भाव वह हंसी होती है उसको क्या कहते हैं, उपहास कहा जाता है। उसमें अपमान के भाव होता है उसको। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगले क्वेश्चन देखें तो इसमें प्रश्न दे रखा है कि असंगत विलोम युक्त विकल्प कौन सा है। असंगत विलोम युक्त विकल्प पूछा गया। तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो श्री गणेश, तो तीसरी, ये दोनों सही हैं। मृषण और रुक्ष ये भी सही है। अनिवार्य और निर्वार्य ये भी सही है, लेकिन सूर और वीर दोनों एक ही होंगे, पर्यायवाची हो गए। तो इसमें भी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं अमृत का पर्यायवाची नहीं पूछा गया, यहाँ पर अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो पीयूष है, अमी है, सुधा है, लेकिन व्योम रस अमृत का पर्यायवाची नहीं होता। इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे रखा है आहुति और आहूत का सही अर्थ कौन सा होगा। आहुति और आहूत का सही अर्थ पूछा गया है। आहुति होती है उसको क्या कहते हैं, हवन सामग्री कहते हैं। आहुति यानी क्या होता है, हवन सामग्री होता है। और आहूत यानी बुलाना, जैसे अपन सुनते हैं कि अधिवेशन को आहूत किया, अधिवेशन आहूत किया, यानी संयुक्त अधिवेशन आहूत किया, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया। तो संयुक्त अधिवेशन उस टाइम में इस तरह के शब्द यूज लिए जाते हैं। तो इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, असंगत शब्द पूछा गया। तो चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुक्त, ये सही है। आप पर बीती, आप बीती, ये भी सही है। जितना शीघ्र हो सके, अति शीघ्र नहीं, इसका यथाशीघ्र होगा। इन्होंने भाई साहब सही लिखा है। माल को ढोने वाली गाड़ी की बात करें, माल गाड़ी, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें कौन सा गलत हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। ये तो और इस 6 नंबर छठे क्वेश्चन में 3 नंबर ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है पानी में आग लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो भावार्थ क्या है, तो पानी में आग लगाना मुहावरे का अगर बात भावार्थ देखें तो इसमें ऑप्शन आएगा जहां झगड़ा होना असंभव हो वहां झगड़ा करा देना। इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखा, कृपा और महल का अर्थ की होता है कौन सी। कृपा का अर्थ होता है, कृपा के अर्थ की बात करें प्रसाद होता है, और महल का अर्थ की बात करें प्रासाद यानी महल होता है। तो इसमें अगर बात करें अपन 8 नंबर में 2 ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर 9 नंबर क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा गया, इसमें दे रखा है कि क्रिस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। क्रिस का विलोम शब्द पूछा गया। तो यहाँ पर अगर क्रिस की विलोम शब्द की बात करें तो यहाँ क्रिस का विलोम शब्द आएगा, वो क्या होगा, स्थूल होगा। इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट अगर असंगत विलोमता पूछा गया तो असंगत विलोम कौन सा, किस ऑप्शन में है। तो विख्यात और प्रख्यात दोनों पर्यायवाची रूप या एक समान शब्द है, समानार्थक है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही, 10 में 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी उपसर्गों के का प्रयोग हुआ है। तो अगर इस कौन से विकल्प में दे रखा है कि सभी उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो इसमें उज्ज्वल की बात करें, इसमें उपसर्ग नहीं है। श्री धीमान है, इसमें है। क्रमशः है, अभ्यागत, अभ्यागत में उपसर्ग है। इसमें न अभिधनागत आ गया तो इसमें यण संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है, यण संधि हो जाती है। मनुष्य आ गया, स्वत्व आ गया, उल्लेख आ गया तो उसमें उत्तधन लेख होता है, उद्घाटन होता है, उत्तधन घाटन आ गया। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। इसमें दोनों उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। मान प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं, विद्यमान ये और विराजमान, ये भी मान प्रत्यय से निर्मित शब्द है।
और नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं सम्मान आगे तो समधन मान, ये मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, सम्मान का समधन मान नहीं होता है। और नेक्स्ट यजमान की बात करें तो ये भी मान प्रत्यय से निर्मित शब्द है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। भाववाच्य का उदाहरण पूछा गया। अगर भाववाच्य के उदाहरण की बात करें तो इसमें अगर बात करें तो चोर पकड़ा गई, डोली एक अमराई में उतरी गई, कपड़ा सिया गया, वहाँ कैसे बैठा जाएगा। इसमें अगर अपन देखें तो भाववाच्य उदाहरण के रूप में देखें तो इसमें अपना आ जाएगा सही आंसर आएगा वहाँ कैसे बैठा जाएगा। ये भाववाच्य का उदाहरण आ गया। ये किसका उदाहरण आ गया? भाववाच्य का उदाहरण आ गया। नेक्स्ट दे रखा है कि स्वार्थ शब्द का विलोम शब्द पूछा गया। स्वार्थ शब्द का अगर विलोम शब्द की बात करें तो स्वार्थ का विलोम शब्द होता है परमार्थ होता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द नहीं है। वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द नहीं है तो इसकी बात करें अगर वाक्यांश के लिए तो में उपयुक्त शब्द कौन से में नहीं है तो साथ अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी आगे तो उसको स्वाध्यायी कहते हैं, ये ऑप्शन सही आएगा। जो मापा नहीं गया हो उसको अमित कहते हैं, ये भी सही है। एक ही प्रकार के 50 चीज़ों का संग्रह है या 85 का, ये भी सही है। एक लेखक के सभी ग्रंथों का प्रकाशन, एक जेल में आत्मकथा, ये ऑप्शन आत्मकथा तो स्वयं की जो जीवनी के बारे में लिखा जाता है उसको कहा जाता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं अनेकार्थक शब्द में सभी अर्थ सही कौन से ऑप्शन में सभी अर्थ अनेकार्थक में सही है। इसमें अगर बात करें हम 16 नंबर में तो इसमें अपना सही आंसर आएगा अंश आ जाए। अंश का अर्थ होता है कंधा भी होता है और भाग भी होता है, ये दोनों ऑप्शन सी ऑप्शन सही रहेगा। इसमें 16 नंबर में सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि शुद्ध शब्द पूछा गया, तो शुद्ध शब्द शुद्धिकरण में से पूछा गया है। इसमें देखें तो तदुपरांत ये ऑप्शन सही रहेगा। धुरंधर ये भी गलत है, ये श्रमोत्कर्ष भी गलत है और श्रृंगार भी गलत है। तो श्रृंगार कैसे होता है? श्रृंगार इस तरह लिखा जाता, तो ये ऑप्शन गलत आ गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न दे रखा है कि द्विज शब्द का अर्थ नहीं है, तो ब्राह्मण भी द्विज होता है, दांत भी द्विज होता है, पक्षी भी द्विज अर्थ है, लेकिन इस दुबला का अर्थ द्विज नहीं होता। तो इसमें 18 नंबर में 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। इसमें दे रखा है जिनकी आशा नहीं की गई हो। वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द पूछा गया। जिनकी आशा नहीं की गई तो उसको क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित कहा जाता है, जिनसे आशा नहीं की गई हो। निषिद्ध शब्द का विलोम शब्द पूछा गया, तो निषिद्ध शब्द विलोम शब्द की बात करें तो विहित होता है, इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट अगर 21 नंबर प्रश्न की बात करें हाथ शब्द का पर्यायवाची, हाथ का पर्यायवाची नहीं है, हाथ का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, तो इसमें पानी भी होता है पर्यायवाची, हस्त भी होता है। और यहाँ पर अगर बात करें 21 नंबर में तो इसमें दस्त भी हाथ का पर्यायवाची, लेकिन दसन इसका हाथ का पर्यायवाची नहीं होता। इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला दे रखा है नटों में श्रेष्ठ हेतु समस्या पद कौन सा होगा? नटों में श्रेष्ठ अगर बात करें तो नटों में श्रेष्ठ की बात करें इसको क्या कहा जाता है? नटवर कहा जाता है। तो 22 नंबर में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा, ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किए गए उपकार को नहीं मानने वाला होता है। किए गए उपकार को नहीं मानने वाला होता है उसको कृतज्ञ कहा जाता है। और कृतज्ञ कौन होता है? जो किए गए उपकार को मानने वाला होता है। ये दोनों अपने आपस में क्या आ गए? विलोम शब्द आ गए, आपस में विलोम शब्द आ गए। अगला प्रश्न दे रखा है सूर्य का पर्यायवाची कौन सा? तो इसमें सूर्य की पर्यायवाची की बात करें इसमें मार्तंड आएगा, ये क्या गया? सूर्य का पर्यायवाची आएगा, ये तृणी यानी नाव होता है। अगला प्रश्न दे रखा है कि स्त्री धनुपयोगी की संधि कौन सी होगी? स्त्री धनुपयोगी की संधि शब्द कौन सा बनेगा? तो इसकी बात करें स्त्री उपयोगी बनेगा, ये ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है चतुष्पद, और चतुष्पद का सही अर्थ कौन होगा? चतुष्पद आ गया, एक आ गया चतुष्पद आ गया। तो इसकी अगर बात करें तो इसमें चतुष्पद यानी 4 पैरों वाला आ गया और चतुष्पद यानी चौराहा आ गया। तो यहाँ पर इसमें चौराहा दे रखा है, ये गलत हो गया। चौथाई भाग भी नहीं होगा, चौपाया आ गए तो चतुष्पद है। 4 पैरों वाला कैसे? लेकिन चतुष्पद की बात करें तो 4 मात्राओं वाला, ये रॉन्ग हो जाता है। इसमें ये ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट अगर 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 27 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? तो अगर कम खर्च करने वाले की बात करें तो इसको मितव्ययी कहा जाता है। मितव्ययी कौन होता है? कम खर्च करने वाला होता है, उसको मितव्ययी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का भाव व्यक्त करने वाला के लिए सार्थक शब्द कौन सा होता है? इसकी अगर ऑप्शन की बात करें इसको क्या कहा जाता है? गिलानी होती है। गिलानी होती है तो उसमें क्या होता है? अपनी खुद की दशा खुद से घृणा होने लगती है, उसको क्या कहते हैं? गिलानी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अशुद्ध शब्द नहीं है, अशुद्ध शब्द नहीं पूछा गया। तो 29 नंबर की बात करें तो झूठन ये अशुद्ध है, सूझबूझ ये अशुद्ध है, धोखाधड़ी इसमें धोखा नहीं धोखा होगा। अंधाधुंध आगे तो अंधाधुंध ऑप्शन सही रहेगा, तो इसमें डी ऑप्शन सही आ जाएगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन दे रखा है अशुद्ध वाक्य कौन सा? उसको चुनिए। अशुद्ध वाक्य की बात करें तो अगर इसमें एक मेले में यात्रियों का तांता बंधा था, तो ये वाक्य शुद्ध है। गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हैं, यहाँ पर गले में पराधीनता की बेड़ियां गले में नहीं होती हैं, बेड़ियां पैरों में होती हैं।
या हाथों में होती है तो उसको हमें बी ऑप्शन सही आ जाएगा। इसमें ये बी ऑप्शन अशुद्ध है, ये 30 नंबर में बी ऑप्शन सही रहेगा। देखते हैं 31 नंबर की बात करें तो इसमें अगर निम्नलिखित में कौन सा विवरण सही नहीं है पूछा गया है, तो प्रेरणा में प्र उपसर्ग है। 31 नंबर की बात करें इसमें प्र उपसर्ग है, ये विवरण सही है। पर्याप्त में परि उपसर्ग है, ये भी सही है। अध्यात्म में अधि उपसर्ग है, ये भी सही है। लेकिन अभ्यास में अ उपसर्ग है, अभ्यास में अ उपसर्ग नहीं होता है, तो इसमें अभिधन आज से बनता है ये संधि होती है, तो इसमें ये 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है खरादी का काठ कांटे से ही कटता है, तो योकोक्ति का निकटतम अर्थ पूछा गया है। तो अगर इसमें बात करें तो काम करने से ही समाप्त होता है, तो इसको ए ऑप्शन सही रहेगा। खरादी का काठ कांटे से ही कटता है, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण पूछा गया। तो स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि की बात करें तो इसमें उदाहरण पूछा गया, तो इसमें अगर देखें तो पवित्र आ गया तो इसमें पो धन इतर बनेगा। क्या बनेगा? पो धन इतर बनेगा। और इसमें संधि कौन सी आ जाएगी? इसमें अयादि संधि आ जाएगी। अयादि यानी स्वर संधि आ गई, तो इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट दे रहे हैं कार प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। कार प्रत्यय की बात करें निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, तो कार प्रत्यय से स्वर्णकार आ गया, कुंभकार है, नाटककार है, लेकिन बेकार शब्द है, ये कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्रमधारी समास का उदाहरण पूछा गया है। क्रमधारी समास का उदाहरण नहीं पूछा गया है, यहाँ दे रखा है कि क्रमधारी समास का उदाहरण नहीं है। क्रमधारी समास की बात करें तो इसमें छुट भैया ये क्रमधारी का है, काली मिर्च है, भला है जो मन छोटा है जो भैया, ये तीनों क्रमधारी के उदाहरण है, लेकिन सरासर ये क्रमधारी का उदाहरण नहीं, इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट दे रखा है कि मितभाषी शब्द वाक्यांश के लिए उपयुक्त है। मितभाषी शब्द के लिए कौन सा मितभाषी यानी मितभाषी शब्द के लिए पूछा गया। मितभाषी शब्द के लिए अगर पूछा गया कौन सा ऑप्शन वाक्यांश के लिए एक सही से शब्द रहेगा, तो ये कौन जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। पुष्प का पर्यायवाची नहीं पूछा गया इसमें। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, तो अगर पुष्प के पर शून होता है ये पुष्प का पर्यायवाची है। सुमन है, कुसुम है, लेकिन अगर किस लय की बात करें ये पुष्प का पर्यायवाची नहीं, इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 37 नंबर में 38 नंबर दे रखा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का निकटतम अभिप्राय पूछा गया है। हाथ में कंगन हो तो आरसी को क्या देगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। कंगन पहनने पर आरसी की आवश्यकता नहीं, ये भी नहीं होगा। संपन्न व्यक्ति की आरसी खरीदना आसान है, ये भी नहीं होगा। लेकिन प्रत्येक प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये ऑप्शन, ये तो सिंपल से क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन ये इस टाइप के थे कि मैच नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर देखते हैं कि जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश से लेकर सार्थक शब्द पूछा गया है, तो इसके लेके बात करें अनुभूत शब्द आएगा। अनुभूत का अर्थ क्या होगा? जिसका अनुभव किया हो। 39 में 3 नंबर ऑप्शन रहेगा। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं पूछा गया है। अक्ष शब्द की बात करें अक्ष यानी धुरी आ गया, पहिया आ गया, पासा आ गया, लेकिन चावल होता है उसको अक्ष नहीं कहा जाता है। 40 में अगर बात करें तो डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 41 दे रखा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अगर अशुद्ध शब्द की बात करें तो इसमें आ जाएगा वेतनिक आ गया, तो ये अशुद्ध शब्द है। बाकी स्वादिष्ट शुद्ध है, इस ऐच्छिक है, कवित्री है, ये तीनों शब्द शुद्ध है शब्द शुद्धि की दृष्टि से, लेकिन वेतनिक है ये अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन दे रखा है व्याकरण दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, दे रखा है कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, तो बच्चा मातृभाषा को जीवन में कभी भूल नहीं पाता, ये भी सही है। भक्तगण से निवेदन है कि सहपरिवार पधारने का कष्ट करे, या भक्तगण से निवेदन है कि सहपरिवार पधारने का कष्ट करें, तो ये भी सही है। सभा में लगभग 21 लोग उपस्थित थे, यहाँ पर लगभग और एक निश्चित वाचक निश्चित संख्या दोनों साथ नहीं आ सकते, ये 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। इसमें 3 नंबर ऑप्शन अशुद्ध है। अति धनोक्ति की संधि पूछी गई है। यहाँ पर अति धनोक्ति की संधि की बात करें तो यहाँ पर यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। और इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? इसमें 43 नंबर की बात करें इसमें बी ऑप्शन आ जाए, अत्युक्ति शब्द रहेगा, तो अत्युक्ति आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दैवीय या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरे जीभ पर बसना हेतु किसी रिक्त स्थान पर प्रयुक्त किया, तो जीभ पर सरस्वती बसना हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। यहाँ पर दे रखा है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण पूछा गया है। यहाँ पर बहुव्रीहि समास का उदाहरण पूछा गया है, तो अगर बहुव्रीहि समास की बात करें तो इसमें पद्मनाभ आएगा, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, इसमें पूछा गया सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर स्वल्य भी है, सुक्ति भी है, सौजन्य भी होगा, स्वस्थ सूदन अस्त होगा, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न को क्या कर दिया इन बोर्ड ने? बोनस कर दिया है। क्या कर दिया? बोनस कर दिया है। यह प्रश्न इस बोर्ड की तरफ से हाईकोर्ट के एग्जाम एजेंसी ने इस प्रश्न को बोनस कर दिया है। 46 नंबर क्या रहेगा? बोनस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। दे रखा है कि किस विकल्प में सभी शब्द पुत्र के पर्यायवाची हैं। अगर पुत्र के पर्यायवाची शब्द की बात करें इसमें तन्य और नंदन ये दोनों पुत्र के पर्यायवाची, ये ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है अशुद्ध वाक्य नहीं है। अशुद्ध वाक्य नहीं है तो यहाँ पर क्या फल पक्का होना चाहिए। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य नहीं है यानी शुद्ध वाक्य होना चाहिए पूछा गया है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य नहीं पूछा गया यानी शुद्ध वाक्य कौन सा ये पूछा गया है। तो 41 की 8 की बात करें फल पक्का होना चाहिए, ये ऑप्शन सही रहेगा। 48 में कौन सा शुद्ध वाक्य कौन सा फल पक्का होना है। इस विषय की एक भी पुस्तक है नहीं, यह अशुद्ध हो गया। हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे, तो ये भी अशुद्ध हो गया। उसके मन की था का पता नहीं चलता, ये भी अशुद्ध वाक्य हो गया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, एक नंबर ऑप्शन आ जाएगा कि यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं पूछा गया। यहाँ स्वाधीन, तो स्वाधीन की बात करें स्वाधीन अधीन आ गए, यहाँ पर यण संधि नहीं आ गई। यहाँ पर कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि आ जाएगी। स्वागत इसमें यण है, स्वास्थ्य में यण है, स्वल्प में भी यण है। यहाँ पर तीनों में कौन सी संधि आ जाती है, यण संधि आ जाती है। लेकिन स्वाधीन की बात करें यहाँ पर यण संधि नहीं है, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं लोकोक्ति का भावार्थ पूछा गया। तो इसमें अगर 50 नंबर की बात करें तो इसमें अगर सही ऑप्शन की बात करें तो सहायता करने वाला कोई डराना धमकाना, यानी हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। इस तरह से अपने हिंदी के 50 क्वेश्चनों का अध्ययन किया। आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अब हम इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन हैं। 50 क्वेश्चन 100 नंबर के अंक था इसका। अगर 51 क्वेश्चन की बात करें, अगर 51 की बात करें तो 51 में डी ऑप्शन सही रहेगा। 52 में यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा गया था। 52 की बात करें यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं 53 की बात करें। 53 में 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आई विश आई हेड विंग। बात करें 54 में तो यहाँ 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पर 55 की बात करें, 55 में भी 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 55 में भी 3। नेक्स्ट अगर 56 की बात करें तो 56 में 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 57 की बात करें तो 57 में भी 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 57 में भी 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 58 में यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 59 देखें तो 59 में 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और 60 की बात करें यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, ड्रॉ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 की बात करें तो 61 की बात करें तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 61 में 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 62 की बात करें यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। ये बी सीरीज का पेपर है, बी सीरीज का पेपर है जो कि 13 मार्च को संपन्न हुआ था। 13 मार्च को संपन्न हुआ। ये राजस्थान हाई कोर्ट का पेपर है। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर है। एलडीसी का पेपर है। नेक्स्ट अगर बात करें 63 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 63 में ए ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पर 64 की बात करें तो यहाँ 64 में देखें तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा 64 में। 65 की बात करें यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट अगर 66 क्वेश्चन नंबर की बात करें, 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 67 की बात करें तो 67 में 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहेगा 68 की, तो 68 की बात करें इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 9 आर्टिकल आएगा इसमें, मेन फीड डेथ, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। 69 नंबर तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन आएगा तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, होमोसाइड्स आएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर क्लोजेस्ट मीनिंग पूछी गई थी। अगर 71 की बात करें तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, 4 नंबर ऑप्शन आएगा। 71 में 4 नंबर ऑप्शन रहेगा। 72 की बात करें तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन रहेगा, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला अगर 73 की बात करें तो 73 में यहाँ पर सफिक्स पूछा गया, तो सफिक्स की बात करें यहाँ पर कौन सा, तो 73 में 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 74 में तो 74 में यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, ही लाइक्स टू बी कोल्ड सर। और नेक्स्ट 75 की बात करें यहाँ पर रेगिस्तान में फिल करना था, तो यहाँ 75 की बात करें यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 की बात करें। 76 में तो 76 में द कंपनी मनी रिसेंटली स्पेस मनी रिसेंटली, तो यहाँ पर 76 की ऑप्शन देखें तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट 77 की देखें तो 77 में बी ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पर इसको करेक्ट इनडायरेक्ट में बदलना था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाक्यों को चेंज करना था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। 78 में 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, हैज डन वाला ऑप्शन सही रहेगा 3 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन है, इसको क्या कर दिया बोर्ड ने बोनस मान लिया है, बोनस कर दिया है। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा, 4 वाला ऑप्शन है। आई थॉट यू वुड बी लेट फॉर डिनर, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन रहेगा। अगर 81 की बात करें, 81 में देखें तो 81 में 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 82 की बात करें, 82 में 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 83 की बात करें यहाँ पर 83 में 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 84 में 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, इनफ वाला 4 नंबर ऑप्शन आएगा, ये सही रहेगा इसमें।
अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा गया है, तो एंटोनिम्स की बात करें इसमें 85 में, तो 85 में ऑप्शन डी 3 नंबर ऑप्शन सी ऑप्शन सही रहेगा। 86 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 86 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पर 86 में 1 नंबर रहेगा, यहाँ मैप्स आएगा, एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 87 की बात करें, 87 में 87 देखें तो यहाँ पर 87 की बात करें तो यहाँ पर 87 में यहाँ 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। इन्वेस्टिगेशन है, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। तो 88 को परसेंट को क्या कर दिएगा, बोनस कर दिएगा, 88% बोनस कर दिया गया। और 89 की बात करें, 89 में 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, वाज ऑप्शन फिल होगा। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 90 नंबर में बात करें तो यहाँ पर 90 नंबर में वेयर ऑप्शन आएगा, यहाँ 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 91 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 91 में 2 ऑप्शन आएगा, यानी 91 की बात करें यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं 92 की बात करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 की बात करें, यहाँ पर इसका क्लोजेस्ट मीनिंग पूछी गई वर्ब भी, तो फ्रेजल वर्ब की क्लोजेस्ट मीनिंग की बात करें यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन है, लुक इनटू ऑप्शन सही रहेगा, लुक इनटू ये 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 93 की बात करें, यहाँ 1 नंबर ऑप्शन है, अवर कप ऑफ टी, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 94 की बात करें तो 94 में यहाँ पर ग्रामेटिकली रॉन्ग पूछा गया था इस वाक्य में, तो यहाँ पर ग्रामेटिकल कौन सा सेंटेंस दे रखा है, तो इसमें अगर बात करें तो 94 में बात करें यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 95 नंबर दे रखा है, तो 95 नंबर में यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर की बात करें तो 96 में सेकंड ऑप्शन सही रहेगा, लूज। 97 में 98 की बात करें, 98 में कौन सा ऑप्शन आएगा, 1 नंबर ऑप्शन आएगा। 99 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 99 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 99 नंबर को क्वेश्चन को क्या कर दिया, बोनस कर दिया। और 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन आएगा। इस तरह से हमने इंग्लिश के 50 क्वेश्चनों का अध्ययन किया। आंसर की देखिए 50 क्वेश्चन जो ये आंसर की बोर्ड की राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा ही जारी किए गए थे, हाईकोर्ट एग्जाम एजेंसी के द्वारा ही जारी की गई थी। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन इंग्लिश में सही हो रहे कमेंट करके बताइएगा। राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान जीके का पोर्शन देखेंगे। राजस्थान जीके के इस पोर्शन में 50 क्वेश्चन दे रखे हैं और 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन अपने इसमें आंसर की देखेंगे, ये ऑफिशियल आंसर की है, बोर्ड के द्वारा जो जारी की गई ये ऑफिशियल आंसर की है। इसमें अपने इस आंसर के हिसाब से क्वेश्चन के आंसर से देखेंगे जो बोर्ड ने राजस्थान हाईकोर्ट ने जिन आंसर को सही माना है उन्हीं का आंसर देखें। ये ऑफिशियल आंसर की जो बोर्ड के द्वारा संशोधित आंसर की जारी की उसी के अनुसार ये आंसर बता रहा हूँ। अब अगर हम पहला क्वेश्चन देखें राजस्थान जीके का 101 नंबर, तो राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व महिला द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो अगर 101 नंबर इसमें गणगौर पर्व पर किए जाने वाले महिलाओं का नृत्य है तो वह घूमर नृत्य होता है जो गणगौर पर्व पर किया जाता है। राजस्थान के मांगलिक अवसरों में किया जाता है, लगभग संपूर्ण राजस्थान में ये नृत्य किया जाता है, तो संपूर्ण राजस्थान में नृत्य किया जाता है। राजस्थान मंगला क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है, मंगला क्षेत्र की बात करें, तेल क्षेत्र आ गई है। मंगला है कहाँ पर, बाड़मेर में ये क्षेत्र है, बाड़मेर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में राजस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित है औद्योगिक उपक्रम व उसके स्थान का सही मिलान नहीं पूछा गया। पूछ रहा है कि राजस्थान में से कौन सा औद्योगिक उपक्रम है जो राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित है लेकिन राजस्थान में स्थापित है लेकिन उसका सही मिला नहीं, तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स की बात है अजमेर में सही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये उदयपुर में, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा 103 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कलिबंगा सभ्यता की खोज किसने की द्वारा, कलिबंगा खोज की सभ्यता खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, 104 में ये ऑप्शन। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया, तो दृष्टिबाधित व्यक्तियों की बात करें तो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारत सरकार के द्वारा मनी ऐप जारी किया गया, मनी ऐप, ये बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। विधिक सेवा प्राधिकरण की बात करें, इसके कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री यूयू ललित है। यूयू ललित विधिक प्राधिकरण के अध्यक्ष थे। वर्तमान में ये क्या बनेंगे, नेक्स्ट 49वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट की क्या बनेंगे, चीफ जस्टिस बनेंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI बनेंगे, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान बनेंगे। लेकिन कौन अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति, तो अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति की बात करें कमला हैरिस है। इस दिन भोजन में खीर मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान एवं रमणीय स्थल पर आनंद उठाते हैं, वो कौन सी होती है। अगर इसकी बात करें इसमें तो हरियाली अमावस्या के दिन इस तरह मतलब खीर मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और रमणीय स्थलों यानी हरियाली अमावस्या के दिन इसमें जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से गोवंश की एक नस्ल कौन सी नहीं है। गोवंश की नस्ल नहीं है तो ये थारपाकर गोवंश की नस्ल है, गिर है, कांकरेज है, लेकिन मुरहा ये किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है, मुरहा भैंस की नस्ल है, गोवंश की नस्ल नहीं है, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में सर्वाधिक है और सर्वप्रथम अगर बात करें यहाँ बीकानेर में स्थापित किया गया था, स्वामी केशवानंद नाम से ऐसा कुछ स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया 2021 का जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर 2021 में किसे बनाया गया, इसमें देखते हैं। तो अमिताभ बच्चन को 2021 का जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती? अगर विश्व में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की बात करें, राफेल नडाल ने जीती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, श्री मल्लिनाथ पशु मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मल्लिनाथ पशु मेला है ये बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा, तिलवाड़ा बाड़मेर ऑप्शन किया जाता है, मल्लिनाथ जी के स्थान पर किया जाता है। भारत में ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला भी है। भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भारत में से होकर, तो भारत में से होकर बात करें कर्क रेखा ही भारत में से होकर गुजरती है, मकर रेखा भूमध्य रेखा दोनों भारत में से नहीं गुजरती है। यहाँ पर कर्क रेखा ये राजस्थान में से होकर भी गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत है? यहाँ पर कौन सा युग में गलत है? यहाँ पर हाड़ौती कोटा में है, बागड़ी बांसवाड़ा में है, ढूंढाड़ी जयपुर में, मेवाती उदयपुर में नहीं है, मेवाती अलवर और भरतपुर में है। तो यहाँ पर उदयपुर में कौन है? मेवाड़ है, यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता था? इसको उस्ता कला कहा जाता था। 116 में 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? लता मंगेशकर को भारत रत्न की बात करें, उनको 2001 में भारत रत्न दिया गया था। उनका हाल ही में निधन हो गया था 2022 में। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प पूछा गया था, इसकी बात करें यहाँ पर रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का नाम क्या है? तो उसको आदित्य L1 है। आदित्य L1 है, सूर्य के अध्ययन हेतु उसको प्रस्तावित मिशन है, भारत सरकार मिशन है। इसरो की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, आना सागर झील के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आना सागर झील की बात करें, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य पूछा गया? तो इसकी झील की नींव कनौट ने रखी थी, ड्यूक ऑफ कनौट है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला है 1845 में महाराज विनय सिंह ने अपने राजनीतिक सेनानी तो बनाया था, नहीं ये नहीं है। राणा लाखा के काल बंजर ने बनाई पिछोला झील थी। पृथ्वीराज चौहान के दादा अरुणराज ने इसका निर्माण कराया, ये ऑप्शन सही रहेगा, इसमें चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना के किस स्थान पर हवाई हमला किया था? भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में हवाई हमला किया था। बालाकोट पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। यहाँ 121 में 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला के ऑप्शन देखते हैं, जावर की खान उदयपुर में किस खनिज की विख्यात है? जावर खान की बात करें, सीसा और जस्ता के विख्यात है। 122 में बी ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया? तो अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट तो इसमें नोवाक जोकोविच को बाहर कर दिया, क्योंकि इन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी, कोविड वैक्सीन का टीका नहीं लगाया था, इसका इनको ऑस्ट्रेलिया ओपन से बाहर कर दिया गया। क्षेत्रफल दृष्टि से निम्नलिखित देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? क्षेत्रफल दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है देश का। जनसंख्या दृष्टि से यूपी आ गया, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा आ गया? यूपी आ गया जनसंख्या दृष्टि से। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्षेत्रफल दृष्टि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा सोलर पार्क, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षेत्रफल दृष्टि राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा सोलर पार्क ये जोधपुर में स्थापित किया गया। भड़ला में जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है ये जोधपुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना और रचयिता का कौन सा युग्म गलत है? रचना और रचयिता में तो अगर वीर विनोद की बात करें तो वीर विनोद श्यामल दास के द्वारा लिखेगी, ये सही है। बातारी फुलवारी विजय देथा के द्वारा लिखेगी, ये सही है। पीतल और पातल कन्हैयालाल सेठी के द्वारा लिखेगी, ये सही है। चेतावनी चुंगटिया की बात करें तो चेतावनी चुंगटिया केसरी सिंह बारठ के द्वारा लिखे गए थे। इसमें डी ऑप्शन से आ जाएगा, डी ऑप्शन है यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम रक्षा जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत के निम्न किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो उनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। इसने धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है, इसको वुल्फ्रॉम भी कहा जाता है। वुल्फ्रॉम किस धातु को कहा जाता है? अगर वुल्फ्रॉम की बात करें राजस्थान तो टंगस्टन है, उसको वुल्फ्रॉम कहा जाता है। 128 में 4 नंबर ऑप्शन रहेगा। वुल्फ्रॉम किसे कहा जाता है? टंगस्टन को कहा जाता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में RT-PCR का तात्पर्य क्या है? RT-PCR की फुल फॉर्म पूछी गई, तो इसका सही आंसर होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी पूछा गया, राज्य पक्षी कौन है? गोडावण है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसी तरह अगला क्वेश्चन दे रखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इंदिरा गांधी नहर किस नदी से पानी मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से राजस्थान नहर कहते हैं? उसको प्राचीन पूर्व नाम था। किस नदी का पानी मिलता है? तो इसको सतलुज नदी का पानी मिलता है इंदिरा गांधी नहर को। इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? गौरी देवी की बात करें राजस्थान की किस गायन शैली थी? और गौरी देवी मांड गायन शैली से जुड़ी हुई थी। इसमें 132 में 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन दे रखा है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे गए। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे गए। अगर नीति आयोग की बात करें, स्थापना की बात करें, इसको 2015 में स्थापना की गई योजना आयोग के स्थान पर। इसके वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछे गए। तो नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें कौन होता है? प्रधानमंत्री। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था कहाँ पर? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान ये जोधपुर में स्थित है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें, राजस्थान शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें किसने किया था? तो कर्नल जेम्स टोड ने किया था राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पूछे गए। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पूछे गए हैं। तो अगर उस टाइम की बात करें, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस पूछे गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछे गए। तो जब पेपर हुआ था 13 फरवरी को पेपर हुआ था, तो उस टाइम की अगर बात करें तो 13 मार्च को पेपर हुआ था। उस टाइम अगर उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस पूछे तो यहाँ NV रमन्ना थे। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो उसमें अब वर्तमान UU ललित, उदय उमेश ललित अब वर्तमान में अगस्त में ये बन जाएंगे, अपने मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले बीकानेर के शासक कौन थे? ये महाराजा गंगा सिंह थे। इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन द्वितीय हुआ था तो ये 1931 में हुआ था। इसमें गोलमेज सम्मेलन में यहाँ पर भाग लिया था किसने? गंगा सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्नलिखित में किस जिले की सीमा के अंतर्गत आता है? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की बात करें तो ये मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर आता है? कोटा में आता है। यहाँ पर अबलमिनी का महल भी है, मुकुंद सिंह हाड़ ने वो बनाया था। ये इसके संबंधित क्वेश्चन आगे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों से अधिकतम स्वीकृत पद कितने? अगर हाई कोर्ट की बात करें, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के अगर मुख्य न्यायाधीश के सहित न्यायाधीशों के अगर पदों की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के पदों की बात करें, यहाँ 1+33 होता है। 1+33 यानी 34 पद होते हैं, 34 पद होते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। 140 नंबर ये दे रखा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही? तेजा जी का मेला तो बीकानेर में नहीं लगता, नागौर में लगता है। इसी तरह बेणेश्वर मेला डूंगरगढ़ में लगता है। रामजी मेला जैसलमेर में लगता है। तिलक्की मेला करौली में लगता है कैला माता के। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही रहेगा। 140 में ए ऑप्शन आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया तो यहाँ कौन आएगी? कंचनजंगा आएगी, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बूंदी में जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? बूंदी जिले के अगर स्थित पहाड़ियों की बात करें, आडा वाला पर्वत कहा जाता है। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? आडा वाला पर्वत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय मुख्य भूमि से सबसे लंबी तटरेखा मुख्य भूमि से सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? अगर मुख्य भूमि से अगर सबसे लंबी तटरेखा की बात करें, अगर इसमें कौन सा ऑप्शन है? गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, गुजरात की। फिर आंध्र प्रदेश की, फिर कौन आता है? तमिलनाडु की आती है। और सबसे छोटी किसकी आती है? गोवा की आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के गांधी के रूप में किन्हें जाना जाता है? राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। राजस्थान के गांधी कौन है? गोकुल भाई भट्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एकीकरण के समय निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था। ख्वाजा मोहउद्दीन चिश्ता की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ख्वाजा मोहउद्दीन चिश्ता की बात करें, इसकी दरगाह का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। इल्तुतमिश दिल्ली सम्राट ने करवाया था। इसका दरगाह का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पेगासस क्या है? अगर पेगासस की बात करें, पेगासस एक है, ये क्या है? एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल में प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित में किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया? अगर किन की मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया? ये ऑप्शन देखते हैं। तो आदि शंकराचार्य की मूर्ति थी, इसका अनावरण कहाँ पर किया गया? केदारनाथ में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन वर्ष 2021 मिस यूनिवर्स चुने गए? तो अगर 2021 की मिस यूनिवर्स की बात करें, हरनाथ संधू को मिस यूनिवर्स चुना गया था। मानुषी चिंदल उनसे पहले चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मीराबाई चानू ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक रजत पदक जीता था? अगर मीराबाई चानू की बात करें, मीराबाई चानू ने किस खेल में रजत पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक? तो मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में ये उन्होंने क्या जीता था? रजत पदक जीता था। इस तरह अगर अपन बात करें, यहाँ पर अपने जीके के 50 क्वेश्चनों का अध्ययन किया। जीके के 100 नंबर के क्वेश्चन थे। आपके जी 50 में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, आंसर के दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमने राजस्थान हाईकोर्ट की LDC के पेपर के आंसर की देखी। अब इसमें हम 150 क्वेश्चन का दिन किया। आपके 150 में कितने क्वेश्चन सही हो रहे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब वर्तमान में ये हाईकोर्ट का LDC का पेपर ये आउट हो गया था, इसका कैंसिल हो गया था। अब वर्तमान में रीओपन फॉर्म हो चुके हैं, यहाँ पर दोबारा फॉर्म फिल करना है। इसके संबंधित आपको वीडियो देखना तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं।
अब जो नेक्स्ट एग्जाम होगा एलडीसी के, उसके संबंधित अगर अपन राजस्थान जीके के और पोर्शन की बात करें, राजस्थान जीके के पोर्शन से संबंधित वीडियो इस चैनल पर आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। एग्जाम से पहले संपूर्ण जीके के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। बाकी ज़्यादातर वीडियो अपलोड कर रखे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।